जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले एसएससी के द्वारा जो अभी रिसेंट में रिजल्ट्स दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सीजीएल 2023 का जो रिजल्ट आया है इसकी जो कट ऑफ है वो 150 प्लस गई। उसके बाद अभी रिसेंट में कल ही सीएचएसएल का रिजल्ट आया है 2023, इसकी 153 रिजल्ट जो है कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी के। ठीक है, यानी कि एसएससी की तरफ से हाई कट ऑफ जाने के कई रीजंस हो सकते हैं, उसमें से दो मेजर रीजंस मैं आपको बता रहा हूं। पहला कि आपका पेपर जो है वो आसान पूछ लेता है, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए। ज्यादा होने के दो रीजन होते हैं, एक तो आपकी बेरोजगारी और दूसरा आपका ऑनलाइन एजुकेशन जो पहले नहीं थी। ऑफलाइन एजुकेशन हर स्टूडेंट को नहीं मिल पाती थी, ऑनलाइन एजुकेशन अब हर स्टूडेंट को मिल रही है। तो वो जो लोग काबिल थे, जो दिख नहीं रहे थे, वो भी सामने आ गए। जो काबिल नहीं थे वो लोग भी काबिल हो गए हैं पढ़ के, क्योंकि उनको कन्वीनियंट जो है एजुकेशन मिल रही है, कम पैसों में घर बैठे एजुकेशन मिल जा रही है। तो स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा हो गई है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की। तो कट ऑफ हाई जाने के दो मेजर रीजंस हैं। पहला, बेरोजगारी, स्टूडेंट ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, और दूसरा कि पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं। ऐसे एजुकेशन सिस्टम में आजकल क्या हो रखा है कि स्टूडेंट्स लापरवाह भी हो गए हैं। वे लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट हुआ करते थे कि यार मेरा तो, मैं थोड़ा सा पढ़ लूंगा, मैं इस कैटेगरी से हूं, मैं उस कैटेगरी से हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट ऐसा आजकल नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है ऑनलाइन एजुकेशन हर स्टूडेंट को मिल रही है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे तो आपको मैंने बता दिए कि हर स्टूडेंट को एजुकेशन मिल रही है, वो भी कम फीस में। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स लापरवाह हो गए इस चक्कर में कि यार उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया है, जिसकी वजह से कट ऑफ ज्यादा चली जा रही है। जिसके 140 नंबर है वो भी रह गया, जबकि जिस व्यक्ति के 140 नंबर आए ऑब्वियसली वो अच्छा पढ़ने वाला होगा। तो मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने वाला हूं, अगर आप 2024 में एसएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आप सीएचएसएल की बात करो, सीजीएल की बात करो, या अदर किसी एग्जाम की बात करो, तो सीजीएल 2024 के लिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बात कर लेता हूं कि इंग्लिश का जो टोटल मार्क्स होते हैं किसी भी एग्जाम में वो कितने होते हैं। मेजर हमारा सीजीएल का पेपर होता है, तो उसमें देखो प्री में 50 नंबर की इंग्लिश पूछी जा रही है, जो पैटर्न बदला है उसके बाद बता रहा हूं, और मेंस में 135 नंबर की। ठीक है, जिसमें टोटल 185 नंबर की इंग्लिश आती है। सीएचएसएल की बात करो तो प्री में 50 नंबर और मेंस में 120 नंबर की इंग्लिश आती है, टोटल 170 नंबर की इसमें इंग्लिश आ रही है। सीपीओ बिना इंग्लिश के हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेंस में टोटल 200 नंबर की इंग्लिश ही इंग्लिश है और कुछ है ही नहीं है। प्री में 50 नंबर की। ये तीन मेजर एग्जाम्स एसएससी के द्वारा जो लिए जा रहे हैं, इनमें बिना इंग्लिश के आपका सिलेक्शन पक्का नहीं हो सकता। अब इसमें भी सबसे बड़ा रोड़ा है कि आपकी कट ऑफ हाई चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो इसमें बिना पढ़ने वाले बच्चों का भी पेपर नहीं निकलने वाला। इवन जो मॉडरेट स्टूडेंट्स हैं उनका भी एग्जाम नहीं निकलेगा। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल सा ये है कि आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको लापरवाही छोड़नी पड़ेगी, आपको चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ज्यादा पढ़ाई करने का रीजन ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, आपको बस थोड़ा सा तरीका बदलना है। तरीका क्या है सुन लो। ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे तो मैंने आपको बता दिए, नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हम लोग पुराना तरीका भूल गए हैं पढ़ने का, है ना। जब नंबर ज्यादा लेके आने होते हैं तो पुराना तरीका हमें अप्लाई करना पड़ेगा। देखो एसएससी में बिना इंग्लिश का सिलेक्शन होगा नहीं, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो चल ही रहे हैं, बट इंग्लिश के बिना तो बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है नहीं है। बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, मैं सबकी बात कर लेता हूं। सिलेक्शन की तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी भी कर सकते हैं, हमसे आबादा भी कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन टीचर आपके लिए तब कुछ कर पाता है जब आप उसको करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि करना तो आपको ही है भाई। हम तैयारी तो करेंगे, एग्जाम में तो आपको ही बैठना है। तो आपके पास दो मोड होते हैं, एक इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, एक ऑफलाइन मोड होता है, एक ऑनलाइन मोड होता है। अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो बेटर ऑप्शन है, बट ऑनलाइन तैयारी में जो मोड होगा, जो पैटर्न होगा, जो आपको तरीका रखना पड़ेगा, वो आपको ऑफलाइन रखना पड़ेगा, जैसे आप लोग पहले पढ़ते थे। ठीक है, और जो लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनको तो भाई सीधा सीधा बना हुआ कहीं पर बहुत अच्छा जो है पूरा सिस्टम मिल जाए, उससे बढ़िया कुछ है नहीं। तो ये मत सोचना कि मैं अपनी सेल्फिशनेस के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बातें बता रहा हूं, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूं। आप किसी भी टीचर से कंसल्ट करोगे तो मेरी बातों से आप सहमत हो पाओगे। लेकिन वही चीज है कि धोखा इतना बढ़ गया है कि लोग सच्चाई पे भी यकीन नहीं करते हैं। ठीक है, हर कोई व्यक्ति सोचता है कि ये सब अपना पर्सनल जो है प्रमोशन है, ये है वो है, नहीं। कुछ भी जो हम कर रहे हैं वो कर तो स्टूडेंट्स के लिए रहे ना, है ना। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी होता है, नौकरी भी लगती है, सब कुछ होता है। अब ये
एक्सक्यूजेज हो जाते हैं, बहाने हो जाते हैं कि ये होता है। देखो हर कोई टीचर आप लोगों को पढ़ाने के लिए नए बैच लेके आता है, कुछ ना कुछ करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ टीचर का ही फायदा है, स्टूडेंट्स का भी फायदा होता है। भाई नौकरी भी तो लगती है बच्चों की। अब सरकार की तरफ से देखो, सरकार को तो कोई नहीं बोल रहा कि भाई 5,000 वैकेंसी जिसमें 10 लाख लोग क्यों बैठ रहे, वहां तो कोई नहीं बोलता। ये तो सेम ऐसा ही होता है कोचिंग सेंटर्स में, टीचर्स के साथ भी ये होता है कि सैकड़ों बच्चे आते हैं, सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को तैयार करने की बात कर रहा हूं, है ना। तैयार तो सब होते हैं भाई, तैयारी तो सब करते हैं ना, सिलेक्शन सबका नहीं होता, ये आप भी जानते हो। तो आपके पास दो मोड है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन को साइड रख दो थोड़ी देर के लिए, ऑफलाइन अगर तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि लापरवाही से काम चलेगा नहीं। अगर आप लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं है तो आपको ऑफलाइन तैयारी करने के लिए हमारे यहाँ गुरुकुल चलता है, जिसका नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो दे रहा हूँ, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत है नहीं है। गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए, दोनों के लिए सेपरेट गुरुकुल है, जिसमें आपको एसएससी ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सब कुछ आपको हम ही देते हैं। हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, 4 मेजर चीजें होगी। इसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड वाईफाई होता है। स्टडी रूटीन हम बना के देते हैं, प्रॉपर आपको रूटीन फॉलो करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। अंडर गाइडेंस आपको पढ़ने का मौका मिलता है। हर सब्जेक्ट के आपको डाउट्स मिलते हैं। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, नीचे आपका जो है एड्रेस दिखा है। एड्रेस नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक जानकारी मैं बताता हूं। दिल्ली में हमारा गुरुकुल चलता है, दिल्ली मुखर्जी नगर के पास में संत नगर नाम की जगह है, वहां पे आपको दोनों गुरुकुल नजर आएंगे, गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए। इसमें जो मेजर पार्ट होता है वो हॉस्टल, खाना, लाइब्रेरी, क्लासेस, चारों चीज हम ही देते हैं अंडर गाइडेंस। सुबह उठाना, शाम को सुलाना, पूरा प्रॉपर रूटीन बनाना, ये सब कुछ हमारा काम होता है। ऑफलाइन कंप्लीट आपको तैयारी, इसमें आपके पास कुछ छूट भी होती है कि आप किसी दूसरे टीचर के क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम छूट दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी को हमारा समझ में नहीं आ रहा है, किसी दूसरे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, छूट होती है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, ये जानकारी आपको मिलेगी। कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 नवंबर 2023 से, जो अभी आने वाला 1 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश, जिससे हम टारगेट करेंगे 2024 के स्टूडेंट्स को। ठीक है, अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहते कि सर मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं 10-12 हजार रुपए मंथली अफोर्ड कर पाऊं, है ना, तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है ऑनलाइन एजुकेशन का। बट उसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आपको जो पैटर्न ऑफलाइन हम लोग बताते हैं, हम लोग सिखाते हैं, आपको खुद से पता है, वो अप्लाई करके ऑनलाइन तैयारी करनी है। यानी कि अगर आप 10 से 12 घंटे ऑनलाइन तैयारी करते हैं, मोड अपना ऑफलाइन रखते हैं, बस सिर्फ क्लासेस आप ऑनलाइन लीजिए घर बैठे, बट अगर प्रॉपरली तैयारी कर पा रहे हैं तो आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन हो सकता है, बट उसके लिए आपको डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा, लापरवाही नहीं करनी पड़ेगी। फालतू की चीजें, यहां क्या है, आजादी आ जाती है ना। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मैसेज आ गया, कॉल आ गया तो बात कर लेंगे, लेकिन क्लास में बात नहीं कर सकते, समझ रहे हो। फोन काटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं। मन नहीं लग रहा है, जरा सा दिमाग ने कहा कि बेटा रेस्ट कर ले, तो तुरंत रेस्ट कर लोगे, लेकिन जब आप हॉस्टल में होते हो, क्लास में होते हो, या फिर किसी के अंडर गाइडेंस होते हो, तो आप ये सब नहीं कर पाते हो। बस इतना सा फर्क होता है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो आपके पास लाइव प्लस वीओडी बैच है इंग्लिश फाउंडेशन का 13। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, जो चैप्टर रह गए हैं, और कुछ चैप्टर्स इसमें हो चुके हैं। तो इसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी करा दी जाती है, अगर आप घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी, कभी भी पढ़ सकते हो। बेटर ऑप्शन होता है ऑनलाइन एजुकेशन का। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच भी चाहते हो तो ये भी मिल जाएगा। ठीक है, मुझे बस आपको बताना था कि अगर आप लोग ऑनलाइन तैयारी नहीं कर पाते तो आपके पास बेटर ऑप्शन है ऑफलाइन गुरुकुल का। इसमें आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना होता, सब कुछ हम करके देते हैं। ठीक है, बस आपको पढ़ाई करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, जितना आपको बता दिया जाए उतनी मेहनत करनी है। अगर इतना करने के लिए तैयार है तो गारंटी देते हैं कि भाई साहब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाकू हैं, हद से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, दिन दिन रात रात। ठीक है, तो उनका भी सिलेक्शन बनता है, आपका भी बनता है। कई सारे स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो भी चुका है। ठीक है, और हमारे यहाँ स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती है, कम बच्चे रहते हैं, 50 से 60 स्टूडेंट रखते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा नया गुरुकुल भी स्टार्ट हुआ है, हमारा एक गुरुकुल फुल चल रहा है, तो दूसरा हमने बना रखा है, मतलब 2 अलग अलग हॉस्टल्स बना रखे हैं। ठीक है, तो 3 गुरुकुल हो गए हैं, 2 बॉयज के और 1 गर्ल्स का। ठीक है, तो आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो एडमिशन लेना चाहता है, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से आप जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ठीक है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास मिल जाती है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ठीक है, या फिर जीके जीएस हो, या कुछ भी हो। इंग्लिश तो मैं पढ़ाता हूँ, खुद रहता हूँ। ठीक है, बस इतनी सी बातें करनी थी। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय।